Bismillahirrahmanirrahim. My name is Gauhar Ali, your instructor of mathematics. जिस तरह आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो सब लोग क्वारंटाइन है और मुस्लिम एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की तरफ से बच्चों को उस 2-3 महीने जो अपने स्टडी से अनटच है उसको वापस टच देने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया है। तो उसमें सबसे पहले हम चैप्टर 1 क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन यूज़ करेंगे। आप लोगों को पता है कि इक्वेशन किसे कहते हैं? बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल साइन आर इक्वल के राइट और लेफ्ट पे जब भी इक्वल साइन के राइट और लेफ्ट पे वैल्यूज एक जैसे हों, इट इज कॉल्ड इक्वेशन। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन व्हिच कंटेन द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर जो है ऑफ द, इट इज कॉल्ड। लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो सब लोग क्वारंटाइन है और मुस्लिम एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की तरफ से बच्चों को उस 2-3 महीने जो अपने स्टडी से अनटच है उसको वापस टच देने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया है। तो उसमें सबसे पहले हम चैप्टर 1 क्लास 10 का स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन यूज़ करेंगे। आप लोगों को पता है कि इक्वेशन किसे कहते हैं? बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल साइन आर इक्वल के राइट और लेफ्ट पे जब भी इक्वल साइन के राइट और लेफ्ट पे वैल्यूज एक जैसे हों, इट इज कॉल्ड इक्वेशन। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन व्हिच कंटेन द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पर जो है ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हाईएस्ट पावर, यानी 2 के अलावा और कोई पावर आपके साथ मौजूद ना हो उस इक्वेशन में। उस किस्म की इक्वेशन को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड नाम जो है वो सेकंड डिग्री भी कह सकते हैं। उसका जो जर्नल फॉर्म है वो क्या है? कि जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² bx + c = 0। ये यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं कि इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर जो है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। यहाँ पर भी x का पावर मौजूद है लेकिन वो 1 है और यहाँ पर x का पावर क्या है? 2 है। तो इस किस्म के इक्वेशन को हम जिसका जो भी इक्वेशन आपके साथ मौजूद हो और उसमें वेरिएबल का पावर क्या हो, सबसे बड़ा वेरिएबल का पावर वो स्क्वायर हो, इस किस्म के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपके साथ है 2x² + 3x + 4 = 0। दैट इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a और b c ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट इज बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर होंगे और एक कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाए तो ये आपके साथ लीनियर इक्वेशन बनेगा। ये देख ले आगे हमने आपको रिमेंबर करवाया है, इफ a is 0 देन ये टर्म क्या हो जाएगा? जब एक जगह पर आप 0 पुट करेंगे तो ये टर्म सारा 0 हो जाएगा। देन द रिड्यूस लीनियर इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके साथ होगा वो इस फॉर्म में फिर आपके साथ आ जाएगा और ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। ये क्या है? जस्ट लीनियर इक्वेशन आपके सामने नजर आ रहा है। जिस तरह ये आपको देख लें, आप लोग देख लें कि 7x + 6 = 0, 4x - 5 = 0। इसमें x का पावर आपको 2 नजर नहीं आ रहा है बल्कि 1 है। और हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि जब b x का पावर 1 हो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इफ b 0, यहाँ पर तो आप लोगों ने a के मुताबिक बात की, लेकिन जब b 0 होगा तो देन इट इज कॉल्ड, उस इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, यानी एक खालिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसमें कोई भी लीनियर इक्वेशन के चांसेस नहीं है क्योंकि b 0 है। अगर a 0 हो जाएगा तो वो इक्वेशन नहीं रहेगा। फिर फॉर एग्जांपल ये देख ले, आपको नजर आ रहा है कि फॉर एग्जांपल x² - 16 = 0, 4x² = 7 इसी तरह से ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे जाकर हम सॉल्यूशन एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम आम रोजमर्रा जिंदगी में कहां पर यूज करते हैं?
जब भी करो, हमने अगर आपको याद है कि लीनियर इक्वेशन जब भी पढ़े थे तो वहां पर आपके साथ स्ट्रेट लाइन आ रहा था, उसका ग्राफ जब हम बना रहे थे ना, अगर आपको चैप्टर 8 याद है क्लास 9th का, तो उसमें जब भी हम कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ग्राफ पे ड्रा कर रहे तो इस तरह का एक लीनियर एक लाइन जैसा बन रहा था, इस तरह का जब हम प्लॉट कर रहे थे तो लाइन बन रहा था। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसके x की जो भी दो वैल्यूज आएंगे तो इस तरह के कर्व्स बनेंगे। ये देख ले इंजीनियरिंग जब भी इस तरह के ब्रिज बनाते हैं, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये कर्व, ये जब बनाते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से बनाते हैं। ये जब ब्रिज है, ये आपको ये नजर आ रहे हैं कर्व्स, ये किसके जरिए से बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए से बनाएंगे। ये देखते हैं ये पानी यहाँ से यहाँ, तो एक कर्व की शक्ल बन रही है, और ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल है। आप और भी एग्जांपल ढूंढ सकते हैं असाइनमेंट के तौर पर। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जिस तरह लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, उसके एक वैल्यू वेरिएबल की एक वैल्यू आती थी। यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट x की जो वैल्यूज भी आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर यानी x के ऊपर 2 होता है, स्क्वायर होता है, तो यहाँ से जब भी x की वैल्यूज आएंगे वो कितने आएंगे? 2 वैल्यूज ऑफ x आएंगे। और इसको जब भी हम कर्ली ब्रैकेट के दरमियान यानी सेट के दरमियान बंद कर देंगे तो उसको सॉल्यूशन सेट कहा जाता है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड, ये दो मेथड हम यूज कर रहे हैं। असल में 3 मेथड है, लेकिन जो फार्मूला है वो इस क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड से यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड के जरिए से आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेथड हम डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और फिर कंप्लीट स्क्वायर मेथड है वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज जो है फैक्टराइजेशन मेथड, तो उस पे सबसे पहले हमने एक एग्जांपल को लिया है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड चेक योर रिजल्ट। जो x की वैल्यूज आपके साथ आ जाएंगे तो वो क्या ये जो आपके साथ गिवन इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जब वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपके जो सॉल्यूशन सेट है वो आपने कहां पर मिस्टेक की होगी। जब ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा, जब ये इक्वेशन राइट और लेफ्ट पे इक्वल आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो आपने सॉल्यूशन सेट निकाला है ये आपका क्या है? ट्रू है। अब देख ले सॉल्यूशन हमने किया, उस इक्वेशन को हमने लिख लिया, हेंस मैंने लिखे है ये केवल इक्वेशन है आपके पास। और जब भी फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं या कंप्यूटिंग स्क्वायरिंग मेथड को यूज करते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। और आपके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0। अब देख लें यहां पर राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म को आगे मेंशन भी किया हुआ है। तो क्या है? राइट साइड पे जो आपके साथ राइट साइड है वहां पर 1 है, और उस 1 को हमने क्या बनाना होगा? 0 बनाना होगा। तो हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच साइड। हमने राइट और लेफ्ट साइड से माइनस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहां पर भी माइनस, यहां पर m + 1 - 1 ये 0 आ जाएगा, और -11 - 1 से क्या आ जाएगा? -12 आ जाएगा। यहां देख ले 2, यहां पर भी 2 और ये 12 है। इन सारे इक्वेशन में 2 कॉमन है, तो हमने डिवाइड बाय 2 बोथ साइड कर दिया। अब यहां देख ले जब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा ओनली x² रह जाएगा, जब ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा ओनली x रह जाएगा, जब ये 12 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो 6 आ जाएगा आपके साथ। अब यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड असल में क्या है ये देख ले, मैं इस मार्कर के जरिए आपको समझा रहा हूं। ये मार्कर जो है वो मुख्तलिफ चीजों से बने हुए हैं, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसी तरह इस एक्सप्रेशन के x² है तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे, तो मैंने इसके 2 फैक्टर बना दिए। अब देख ले ये क्या है? x + 3। अब जब भी आपके साथ इस तरह का इक्वेशन हो जिसमें x का पावर क्या हो? 1 हो, सॉरी x² का पावर 1 हो, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए एक आसान मेथड है जो मैंने यहां पर यूज किया है। आपने डायरेक्ट इस तरह 2 ब्रैकेट लगाने होंगे, फिर यहां पर भी x डालना होगा, यहां पर भी x डालना होगा। अब देख ले आपने सोचना है कि ये -6 है, ये किस तरह मैं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई कर लूं किस तरह -6 आ जाएगा। तो मैंने यहां पर -3 लिख लिया, यहां पर +2 लिख लिया। अब देख ले यहां पर +3, यहां पर -2, 2 -3 से क्या आ जाएगा? -6। अब 3 और -2 को ऐड कर ले, ये दरमियान वाला -+1 आ रहा है, तो इस तरह हमने यहां पर इसके 2 फैक्टर बना दिए। अब प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी,
कि जब भी आपके साथ दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों 0 के इक्वल आपने पुट करने होंगे, या दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यूज मालूम कर लिए, तो हमने x + 3 को भी इक्वल टू 0 पुट कर दिया और x - 2 को भी इक्वल टू 0 पुट कर दिया। अब देख ले, ये +3 है, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो -3, ये -2 है, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो +2 आ जाएगा। अब x के दो वैल्यूज आ गए, हमने इसको सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट में हमने इनको बंद कर दिया, इसको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। अब हमने इसको चेक भी करना होगा, अपने रिजल्ट को क्या करना होगा, चेक करना होगा कि आया हमारा ये जो -x की जो वैल्यूज हैं, जो रूट्स है, इसको दूसरा नाम रूट्स भी कहते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये जो हमारा सॉल्यूशन सेट है ये सही है या नहीं। तो चेक योर रिजल्ट। हमने सबसे पहले क्या किया, पुट x = -3 जो गिवन इक्वेशन है, इन गिवन इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमने x की वैल्यू को क्या पुट कर लिया, -3। अब देख ले, -3², यहां पर x की जगह पर -3, -11 = 1 अपनी जगह पर आ जाएगा। -3 का स्क्वायर यानी -3 को मल्टीप्लाई कर ले -3 के साथ, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस प्लस 3 3 9 आ जाएगा। तो इसी तरह माइनस प्लस -2 3 6, -11 अपनी जगह पर, 1 अपनी जगह पर, 2 9 18 -6 और -11 से क्या आता है, -17 आता है, = 0। 18 से 17 को कैंसिल कर लो तो 1 आता है। आपने देख लिया कि राइट और लेफ्ट इक्वेशन के एक जैसे आ गए, तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब है कि ये जो x की वैल्यू आपने पुट कर दी है ये क्या है, ट्रू है। इसी तरह नाउ पुट x = 2। अब हमने x को जो आपकी दूसरी वैल्यू थी उसको गिवन इक्वेशन में पुट करना है। जो हमने जब पुट किया तो 2 यानी x की जगह पर 2 पुट किया, 2 2 4 आ जाएगा, ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई 4, ये -11 अपनी जगह पर = 1। अब देख ले, 2 4 सा क्या आ जाएगा, 8, 4 अपनी जगह पर, 11 अपनी जगह पर, -11, 4 8 और 4 को ऐड कर ले 12, 12 से 11 को माइनस कर ले तो वो भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये दोनों आपके साथ ट्रू गए, तो आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, वो करेक्ट है। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि अपना रिजल्ट चेक कर ले, ठीक है ना। तो आपने जब पेपर में भी इसको सॉल्व करना होगा, अगर यहां पर उन्होंने लिख दिया कि चेक योर रिजल्ट, अपना रिजल्ट भी चेक कर ले, तो फिर आपने जाकर इसको चेक करना होगा। अगर इन्होंने इस तरह लिखा है कि जस्ट फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर ले, तो फिर कोई जरूरत नहीं है उसके चेक करने की, सिर्फ सॉल्यूशन सेट तक आपने जाना होगा। मैंने इस क्वेश्चन में तो प्रूफ किया है आपको समझाने के लिए कि हाँ हमारे जो क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन सेट आया था वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स कि x² + 5x + 4 ये आपके साथ गिवन इक्वेशन है। इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि राइट साइड पर भी 0 मौजूद है, तो वो ऑलरेडी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है। यूजिंग अ फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना है, उस इक्वेशन को दोबारा लिख लिया। इस रफ वर्क को समझिए कि इस वन को, ये आप यहां पर जो मैंने आपको मेथड समझाया था उससे भी आप कर सकते हैं। देख लें, यहां पर x डाल दे, यहां पर x डाल दे। अब सोचना है आपको कि 5 आ जाए उसके एडिशन से और मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए, तो +4 + 1 इन दोनों को ऐड कर ले, 5 आ रहा है, इन दो 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर ले, 4 आ रहा है, ठीक है। ये मेथड है। और दूसरा मेथड ये है कि 1 और 4 को मल्टीप्लाई कर ले 4 आता है, 1 और 4 को ऐड कर ले 5 आ रहा है। तो इस 4 और 1 को आपने लिखना होगा, जो मैंने ग्रीन मार्कर यूज करके लिखे हैं। तो देख ले, अब इन दोनों, इसके साथ x डालना होगा क्योंकि इस 5 के साथ x मौजूद है। तो देख ले, 5x 1x इन दोनों से, सॉरी 4x + 1x, इससे 5x आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो जो एक्सट्रीम पर जो आपके साथ वैल्यू मौजूद है उसके मल्टीप्लाई करने से ये दोनों आ रहे हैं। अब देख ले, जो रेड लाइन मैंने ड्रा किया है इन दोनों में कॉमन है, x यहां पर x है, x², तो इसका मतलब है कि ये डबल x है, और यहां पर +4x, तो इन दोनों से एक x हमने कॉमन ले लिया, यहां पर x रह जाएगा, यहां पर 4 रह जाएगा। अब देख ले, 1x + 1 × 4, इन दोनों में 1 1 आपको नजर आ रहा है, 1 हमने कॉमन ले लिया, यहां पर x, यहां पर 4 रह जाएगा। अब ये दो टर्म बन गए, पहले 4 टर्म थे उससे आपने 2 टर्म्स बना लिए, फिर इन दो टर्मों में x + 4, यहां पर भी कॉमन है, यहां पर भी कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, यहां पर x रह जाएगा और यहां पर 1 रह जाएगा।
अब देख ले उसी तरह जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर ले तो x + 4 जीरो के इक्वल है या x + 1 इक्वल टू 0 है। x इज इक्वल टू जब उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो -4 हो जाएगा, जब ये उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ये जो ग्रीन मार्कर मैंने यूज कर लिया कि ये सॉल्यूशन सेट है। अब इसको हम चेक करेंगे कि चेक योर रिजल्ट, तो x -4 पुट कर दिया, -4 इज इक्वल टू 16, -4 मल्टीप्लाई -4 16 आता है, माइनस प्लस माइनस 4 5 20 प्लस 4 अपनी जगह पर आ जाएगा। इन दोनों से देख ले, -20 से 4 16 उसके साथ ऐड कर ले तो -4 आता है और +4 तो ये क्या आ जाएगा 0 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और इसी तरह -1 पुट कर ले तो एंड फिर भी 0 0 आ रहा है तो ये भी ट्रू है। इसी तरह से जो आपकी वैल्यूज आए थे x की -4 और x इज इक्वल टू -1 तो ये दोनों पे ट्रू हो गया। इसका मतलब है कि x की जो दो सॉल्यूशन सेट था आपके साथ -4 और -1 वो क्या है सॉल्यूशन सेट है। इसी तरह से होम असाइनमेंट के तौर पर आपने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 3 5 4 और 6 सॉल्व करना होगा। मैंने 5 को छोड़ा हुआ है क्योंकि वो मैंने यहां पर सॉल्व किया है। अब देख ले ये जो इक्वेशन आपके साथ गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सॉल्यूशन देख ले 3x² - 1 इज इक्वल टू 4 इनटू x + 1 गिवन इक्वेशन है। राइटिंग गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, तो हमने इस 3 को मल्टीप्लाई किया इस x² के साथ, 3x² आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई किया इस 3 के साथ तो -3 आ जाएगा। 4 को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा। अब ये 3x² है, ये -4x इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ये +4 था इस तरफ शिफ्ट किया -4, ये -3 अपनी जगह पर, इस 4 को इस तरफ शिफ्ट किया -4 आ जाएगा। अब देखिए 3x² अपनी जगह पर, -4x अपनी जगह पर, -3 और -4 से क्या आ जाएगा -7 इज इक्वल टू 0 यूजिंग अ फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहां पर देख ले आपके साथ ये -4 है और इस x² के साथ 3 है और लास्ट में 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ रहा है -21। अब ऐसे एक ऐसे नंबर को ढूंढ ले जिसको मल्टीप्लाई करने से -21 आ जाए और ऐड करने से क्या आ जाए ये -4 आ जाए। ठीक है, अब देख ले 3x² हमने उसी -7 + 3 को मल्टीप्लाई किया तो -21 आ रहा है, -7 + 3 को ऐड किया तो -4 आ रहा है, ये यहां पर लिख लिया। अब देख ले इन दोनों में कॉमन क्या है x कॉमन है, यहां पर 3x रह जाएगा। ये देख ले मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 3 × x, x² है तो x और यहां पर देख ले -7x, ये x और x कॉमन आ गए तो यहां पर 3x रह जाएगा, यहां पर 7। ये देख ले +1 × 3x -7 × 1 तो 1 1 हमने कॉमन ले लिया, यहां पर 3x -7 रह जाएगा। इन दोनों में पहले 4 टर्म थे, अब 2 टर्म आ गए, इन दोनों में 3x -7 कॉमन है, यहां पर x रह जाएगा और यहां पर 1 रह जाएगा। या 3x 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी जो है उसकी मदद से 3x - 7 0 के इक्वल पुट किया और x + 1 को भी किसके इक्वल पुट किया 0 के इक्वल पुट किया। अब ये शिफ्ट किया -7 था उस तरफ +7 हो जाएगा, ये 3 पर बोथ साइड डिवाइड किया तो 7/3 आ जाएगा, ये +1 था उस तरफ शिफ्ट किया तो क्या आ जाएगा -1। तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। उम्मीद है कि आप इस पे समझे होंगे और इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू।